दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आर्म साइक्लिक टेस्ट यानी कि चेयर के दो हैंडल्स होते हैं कुर्सी के, उसको टेस्ट करने का पैनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्म 1, आर्म 2 और बोथ आर्म, ऐसे 3 प्रकार के टेस्ट आर्म साइक्लिक टेस्ट में होते हैं। ये कुर्सी को अलग अलग हैंडल्स को टेस्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें भी HMI ऑन ऑफ का सिलेक्टर स्विच है, इमरजेंसी स्टॉप है और मेन का जो LED है वो दिखाया गया है। दूसरा, इसमें 2 लोड सेल इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें 2 आर्म पे लोड दिया जाता है, तो आप इसमें लोड सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 लोड सेल इंडिकेटर में आपको करंट लोड का वैल्यू दिखेगा। सबसे पहले लोड का सेट वैल्यू सेट करने के लिए आपको इंडिकेटर में पहले अप की प्रेस करना होगा। यहाँ पे P1 में ना जाके P2 का सेटिंग सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे P2 में पहले एंटर कर ले। यहाँ पे 2 kg मैंने दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे 1000 किलो या 500 किलो आपको जो भी देना है उसका सेटिंग आप करके यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो एंटर बटन है उसको एंटर कर ले। अगर आपको चेंज करना है तो आप शिफ्ट की से चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको 2 किलो ही रखती हूँ। ऑरेंज की प्रेस करके आप जो सेट वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं। सेम फॉर दूसरा इंडिकेटर। यहाँ पे HMI को ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच दिया गया है, तो आप सिलेक्टर स्विच से HMI को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पावर ऑन स्क्रीन पे आप कंपनी का लोगो डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा प्रकार का टेस्ट करना है ये सिलेक्ट करना है, जैसे कि बोथ आर्म टेस्ट है, आर्म 1 टेस्ट है या फिर आर्म 2 टेस्ट है। काउंट वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हैं पहले ही टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। सेट वैल्यू यहाँ पे लोड का सिलेक्ट कर सकते हैं SV में और होल्ड टाइम दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने काउंट वैल्यू 10 डाला है, मतलब मुझे 10 साइकिल करना है। आर्म 1 का टेस्ट मैंने अभी सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे सिर्फ आर्म 1 को टेस्ट करना है। इतना होते ही आपका सेटिंग होते ही आप आगे टेस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। बैक बटन प्रेस करके आप होम स्क्रीन पे आ जाइए। स्टार्ट प्रेस करते ही आपका आर्म 1 में आप देख सकते हैं होल्ड टाइम आपने 3 सेकेंड रखा है। अभी आपका जो मशीन का डायरेक्शन है वो अप है, तो आप देख सकते हैं रिले 1 जो है ये ऑन हुआ है। ये मेरे पैनल का डिज़ाइन है। होल्ड टाइम 3 सेकेंड होते ही दूसरा LED ग्लो होता है, तो ये कंटिन्यूसली आप ऑपरेशन देख सकते हैं। इसमें PLC SMPS ऐसा यूज़ किया है। इसका ऑपरेशन आप देख सकते हैं। जैसे ही 2 किलो रीच होगा, वो चेयर का पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएगा और ये ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जो लोड है वो हैंडल पे, चेयर के हैंडल पे आता रहेगा। काउंट के हिसाब से ये 10 काउंट होते ही ये जो ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं होल्ड टाइम भी कंटिन्यूसली 3 सेकेंड हर एक साइकिल में आपको ऑपरेट होते हुए दिखेगा। और अप एंड डाउन की से आप पता कर सकते हैं कि अभी आपका मशीन जो है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है। पूरा लाइव इंडिकेशन आपको मशीन का इसमें दिखेगा। बाकी अगर आपको स्टॉप करना है, पॉज करना है, तो ये सारे ऑप्शन भी है। ये अगेन मेरा प्रोग्राम सेटअप का पेज है।
ओके, अभी मेरा एक ऑपरेशन जो है ARM1 का, ये मैंने आपको चला के दिखाया, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसके दूसरे ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा लॉगिंग देखते हैं। इसमें भी मैंने हर एक ARM का डेटा लॉगिंग दिया है, ताकि आप कंटिन्यूसली अपने जो पैनल है वो टेस्टिंग करते समय हर एक वैल्यू जो है लोड का, वो आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा लॉगिंग का टाइम 1 मिनट रखा है, तो हर एक मिनट में जो वैल्यू है वो लॉग होते रहेगा, और आप पेन ड्राइव से ये सारा डेटा कैप्चर करके अपने पीसी में स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने पेन ड्राइव नहीं डाला, इसके लिए यहाँ पे आपको प्लीज़ इंसर्ट पेन ड्राइव ऐसा पॉपअप शो हो गया। अभी ये जो है IO इंडिकेशन है, इसमें लिमिट स्विच 1, लिमिट स्विच 2, पिस्टन अप, पिस्टन डाउन, उसका जो इंडिकेशन है वो आपको लाइव यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होगा। ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अभी देख सकते हैं जो लिमिट स्विच 1 का LED है वो ग्लो हो रहा था, जैसे ही टर्न ऑन होता है तो वो ग्रीन हो जाता है। तो ऐसे हमको पता चलता है कि हमारा क्या स्विच ऑपरेट हो रहा है, या फिर कौन सा पिस्टन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। अभी हम बोथ आर्म टेस्ट देखेंगे। बोथ आर्म टेस्ट में हम एक साथ लोड देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड भी रखा है मैंने। अभी बोथ आर्म टेस्ट में हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अभी मैंने लिमिट स्विच 2 प्रेस किया तो आपको पिस्टन 2 का आपको इंडिकेशन दिख रहा था। और सिमिलरली आप यहाँ पे मैनुअल मोड में हर एक आर्म को मैन्युअली चला सकते हैं, मतलब आप पिस्टन अप या पिस्टन डाउन मैन्युअली कर सकते हैं, ताकि इन केस फॉर मेंटेनेंस पर्पस आपको पिस्टन को अप करना है या डाउन करना है, आप चला के देख सकते हैं। अभी मैं मशीन को स्टॉप करती हूँ ताकि हम मैन्युअली देख सकें। ARM1 को मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं ARM1 का जो पिस्टन है वो अप हुआ, फिर डाउन हुआ। ऐसे आप मैन्युअली आर्म को ऑपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले का जो आउटपुट है वो ऑन हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका मशीन जो है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। RTC सेटिंग में आप रियल टाइम क्लॉक देख सकते हैं, डेट का और टाइम का सेटिंग जो है यहाँ पे आप रियल टाइम देख सकते हैं। डिवाइस इन्फो में आप अपने कंपनी का नाम या फिर कोई टेस्टिंग मशीन का, जैसे कि आर्म साइक्लिक टेस्ट है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक स्क्रीन पे वो टेस्टिंग का नाम दिखते रहे। अभी बोथ आर्म टेस्ट ऑटो मोड में हम चलाएंगे। सबसे पहले हमारा जो लिमिट स्विच है वो डिटेक्ट होगा, लोड आते ही होल्ड टाइम चालू हो जाएगा और डाउन की तरफ सिग्नल जाएगा। तो ये दोनों आर्म का एक साथ टेस्ट हो रहा है। आपको सब लाइव आर्म का काउंट, लोड और होल्ड टाइम तीनों चीज़ एक साथ दिखने मिलती है। ये पीछे हम लोग ने 2 लिमिट स्विच कनेक्ट किया है और 2 लोड सेल इंडिकेटर लोड सेल कनेक्ट किया है। तो लोड सेल से हम जो है लोड दे रहे हैं और आपको लोड सेल इंडिकेटर में उसका लोड का वैल्यू दिख रहा है। ये सारा जो है हमने कम्युनिकेशन से HMI स्क्रीन पे लिया है। अभी ये मैंने इमरजेंसी बटन दबाया, इससे जो है आपका पूरा जो ऑपरेशन है वो आपका बंद हो गया। इमरजेंसी को रिलीज़ करते ही आपका ऑपरेशन वापस चालू हो जाएगा।
तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप हमें टॉपिक बता सकते हैं, उस पे मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।